ओम शांति। सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप भल यहाँ तुम्हारे सम्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। बाबा भले हमारे सामने हैं, लेकिन याद हमें बाबा को अपने घर में शांति धाम में करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। हमारा बुद्धि योग सदा बाबा के साथ ऊपर परम धाम में ही लगा रहे। प्रश्न है, अहो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? अहो भाग्य, ऊंचा भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों कहेंगे? उत्तर है, जिन बच्चों की बुद्धि में बाबा की नॉलेज आई, जिन बच्चों की बुद्धि में बाबा का ज्ञान आ गया, उनका है अहो भाग्य। क्योंकि ज्ञान मिलने से सद्गति हो जाती है। क्योंकि ज्ञान मिलने से सद्गति हो जाती है। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है, तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, वार दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होती है। जब तक ज्ञान नहीं, तब तक चाहे अपने शरीर को भी बलि चढ़ा देवें, लेकिन प्राप्ति थोड़े समय की होती। बाबा का वर्षा नहीं मिलता है। सतयुग में नहीं जा सकते जब तक ज्ञान नहीं है। भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, सद्गति नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? सद्गति नहीं मिलती। ओम शांति। बच्चों की दिल में सदैव रहता है कि बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो। बुद्धि में आता है, हमारा बाबा आया हुआ है। बुद्धि में आता है, हमारा बाबा आया हुआ है। कल्प पहले माफिक, फिर से हमको राजयोग सिखलाकर पवित्र बना करके साथ ले जाएंगे। कल्प पहले की तरह हमें राजयोग सिखा करके पवित्र बना करके और फिर साथ में ले जाएंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, उतना जाकर ऊंचा पद पाएंगे। ये बुद्धि में रहता है। बच्चे जानते हैं, अभी भक्ति मार्ग खत्म होना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते हैं। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते हैं। जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं, जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वो कोई ज्ञान नहीं है, वो भक्ति है। बाबा भी कहते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र आदि अध्ययन करना, जप तप आदि करना, ये जो कुछ भक्ति आधा कल्प से करते आए हो,
उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर एक ही बाबा है। वो तुमको बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं कि बच्चे अब मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश हो जाएंगे। अब हम बाबा को याद करेंगे तो भी कर्म विनाश हो जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुद्धि योग ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ है तो बुद्धि भी यहाँ रहे। भल बाबा यहाँ है तो भी तुमको बुद्धि योग वहाँ शांति धाम में लगाना है। तो भी तुमको बुद्धि योग वहाँ शांति धाम में लगाना है। ज्ञान है ही 1 सेकंड का। भक्ति तो आधा कल्प चली है और आधा कल्प तुमको वर्षा मिलना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे हो ना सकें। दिन और रात अलग अलग है। ये है बेहद का दिन और रात। ब्रह्मा का दिन सो बीके माना ब्राह्मणों का दिन। बच्चे जानते हैं हम देवता बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं हम? देवता। सतयुग को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम और ये है जीवन बंद धाम। इस समय सब रावण के बंधन में है, शोक वाटिका में है। तुमको अब पता पड़ा है शोक वाटिका किसको और अशोक वाटिका किसको कहा जाता है। भक्ति है उतरती कला का मार्ग। बाबा कहते हैं, एकदम खुशी की पॉइंट बाबा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अब वापस मुक्ति धाम चलना है। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मेरे बच्चे अब सबको मुक्ति धाम चलना है। अर्थात जीवन बंध से लिबरेट होना है। सबको मुक्ति धाम चलना है, ये बात कोई गुरु गोसाई नहीं कह सकते। गुरु इतना जरूर कह देते हैं कि जो भी शिष्य बने हैं उन सबको गुरु लेकर के जाएंगे और बाकी जो नहीं बने उनकी गारंटी उनके पास नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं सबको अब मुक्ति धाम चलना है। फिर पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आना है ये भी तुम बच्चे जानते हो। खेल सारा भारत पर ही है, बाकी बीच में बाई प्लाट है। अपना उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य नहीं समझ सकते, उनका पार्ट ही नहीं है। पार्ट है ही तुम भारतवासियों का। सतयुग आदि में देवी देवता ही थे, अब कलयुग में अनेक धर्म है। तुम्हारा ये है लीप जन्म, गुप्त जन्म, कल्याणकारी जन्म। कौन सा जन्म? कल्याणकारी जन्म। ये संगम का सुहावना युग है ना। तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हम हैं, फिर भी जीते जी पारलौकिक बाबा के बने हैं। लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी हाजिरा हजूर है। तुम्हारी आत्मा कहती है बाबा
आप परम धाम से आए हो हमको वापस ले जाने। बाबा परम धाम से आए हैं हमको वापस ले जाने। बाबा बच्चों से ही बात कर सकते हैं, जैसे आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। हाँ, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। दिखाते हैं विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ कि रामकृष्ण की आत्मा निकल मेरे में समा गई, परंतु आत्मा समा तो नहीं सकती। बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का भी यथार्थ रूप बिंदी है, परंतु गाया हुआ है वो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। तो परमात्मा अगर वो साक्षात्कार न कराए तो कोई का विश्वास ही ना बैठे। बिंदी रूप के साक्षात्कार से कोई समझ भी नहीं सकता, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं है। ये नई बात बाबा ही बतलाते हैं। हाँ, दुनिया में भगवान को बहुत ऊंची हाई लेवल की चीज़ कर दिया कि हम बच्चे उस तक पहुंच ही नहीं सकते। हजारों सूर्यों से भी तेजों में, और उसके स्वरूप का भी एक अलग ही व्याख्या कर दी स्वरूप की भी। लेकिन बाबा ने उन सब बातों से अलग एक बात बताई कि मैं बिंदी हूँ। आत्मा में बाबा अलग बात, नई बात बताते हैं। परमात्मा बड़ी चीज़ तो हो नहीं सकती, वो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उनसे सूक्ष्म कुछ भी है नहीं। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आत्मा और परमात्मा जो बिंदी रूप है उनमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है। आत्मा में 84 जन्मों का अपना अपना पार्ट नूंदा हुआ है। कितनी विचित्र बात है, बाबा बगैर कोई समझा नहीं सकता। ये बातें तुम विलायत वालों को समझाओ तो वंडर खाएं, अचंबा खाएंगे और तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाएंगे। प्राचीन भारत का ज्ञान और योग तुम ही समझा सकते हो। पहले पहले ये समझाना है कि आत्मा परमात्मा क्या वस्तु है। बाबा कहते हैं आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, परमात्मा के लिए नहीं कहते कि वो स्टार है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, वो है ही एक बिंदी जो एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। तुम बच्चे समझते हो, ड्रामा में जो कुछ चलता है वो नूंद है, चक्र फिरता रहता है। ये सब बुद्धि में प्रैक्टिकल आना चाहिए। ड्रामा चल रहा है, ये हमें पूरा इसके ऊपर पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में ये चीज़ें आनी चाहिए। दुनिया तो इन सब बातों को जानती नहीं है। सबसे तीखी दौड़ी आत्मा की है, एक सेकंड में कहाँ की कहाँ चली जाती है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो सेकंड में आत्मा भी वहाँ पहुँचती है। आत्मा कहती है मेरे से तीखा और कुछ है नहीं, मेरे से छोटा और कोई है नहीं। छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज है। उनको कहा जाता है गॉड इज नॉलेजफुल। आगे कहते थे भगवान सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक के दिल को बैठ जानते। ये तो सब ड्रामा में, ये तो ड्रामा में सब कुछ नूंद है। बाबा समझाते हैं मैं इस मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। झाड़ का बीज
अगर चेतन हो तो समझाए कि मैं ऐसे धरणी में रहता हूँ। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बीज तो एक है ना, तुम आत्मा यहाँ शरीर धारण कर पार्ट बजाती हो। बाबा कैसे आकर प्रवेश करते हैं ये तुम बच्चों को अब मालूम पड़ा है। बाबा आकर नॉलेज देते हैं, सदैव बैठा नहीं रहता है। बाबा ने समझाया है, जब झाड़ की जड़जड़ीभूत अवस्था होती है तब ही मैं आता हूँ। अभी सहायता के लिए बहुत यज्ञ रचेंगे और ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ हो नहीं सकता। श्री कृष्ण तो देवता थे, वो द्वापर में आ न सके। देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। श्री कृष्ण देवता द्वापर में कैसे आ सकता है? रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। अब तुम समझते हो जो भी मनुष्य मात्र है वो ड्रामा प्लान अनुसार चल रहे हैं। आगे ये नहीं समझते थे कि सृष्टि किस आधार पर चलती है। ईश्वर के आधार पर तो है नहीं, ये तो बना बनाया खेल है जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं ईश्वर के आधार पर खड़ा है। जैसे तुम्हारा पार्ट है वैसे परमात्मा का भी पार्ट है। साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ। भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना अल्पकाल के लिए पूरी होती है। दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं उसका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। थोड़ा सा सुख मिला और फिर ऐसा कर्म करते हैं जो उनको भोगना पड़ता है। कहते हैं भावी के भूंगरे चने भी अच्छे। भक्ति मार्ग में मेहनत करते हैं, मिलता क्या है? चने। शिव बाबा पर भल शरीर भी वार देते हैं, होम देते हैं, तो भी मिलते भूंगरे ही हैं, छिलके माना। ऐसा समझो परमात्मा के ऊपर बिना ज्ञान के अपना चाहे शरीर वार दें तो भी थोड़ी प्राप्ति होती है। वर्षा तो मिल न सके। काशी कलवट खाने समय विक्रम भल विनाश होंगे और फिर शुरू हो जाएंगे। तो भावना के भूंगरे हुए ना। ज्ञान मार्ग में देखो तुमको कितना मिलता है। वहाँ इतना कष्ट पाया और फिर भी पिछला हिसाब, या बाबा ने तो अभी बोला कि विक्रम भल नाश हो जाएंगे, जो भी हैं वो विनाश हो जाएंगे, लेकिन फिर भी रहे तो दुख धाम में ही ना। सुख धाम में तो नहीं जा सकते ना, स्वर्ग में तो नहीं जा सकते। लेकिन अगर बाबा के ज्ञान से हम अपने आप को चेंज करते हैं तो बाबा कहते सद्गति मिलती है। एकदम तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। ये कोई की बुद्धि में अगर ज्ञान आ जाए तो अहोभाग्य। ज्ञान से सद्गति होती है, इसको नॉलेज कहा जाता है। ये बाबा के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। शास्त्र कितने ढेर पढ़ते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं, फिर वो संस्कार ले जाते हैं। अच्छा उनको मिलता क्या है? भूंगरे और तो कुछ नहीं, नीचे गिरते ही आते हैं। समझो कोई का राजा के घर में जन्म होता है, खुशी मनाते हैं, भल वो राजकुमार है, परंतु तुम कहेंगे उनको चने मिले। कहाँ हमको बाबा विश्व का मालिक बना करके बादशाही देते हैं
और कहाँ वो चने। और वो बादशाही में राजाई में चले भी जाएं, राजकुमार बन भी जाएं, परंतु उतना सुख तो नहीं है ना। सतयुग की भेंट में हम देखें तो कोई बहुत दान करते हैं, भल जाकर राजा के पास जन्म लिया, तो भी तुम्हारी भेंट में चने ही हैं, भूंगरे हैं। तो अब राजाई पद का पुरुषार्थ करना चाहिए। लौकिक बाप भी बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। ये है बेहद का माँ बाप, जिससे 21 जन्मों का वर्षा, जिससे 21 जन्मों का सुख मिलता है। आजकल देखो दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है। अभी दुख धाम का अंत है, अभी दुख धाम की अंत है। पारलौकिक बाबा से बच्चों को क्या मिलता है, लौकिक से क्या मिलता है, फर्क कितना है। यहाँ कर्मों अनुसार कोई गरीब बनता है, कोई कैसे बनते हैं। वहाँ कहाँ, सतयुग में गरीब भी सुखी रहते हैं। नाम ही है सुख धाम, ये है दुख धाम। सन्यासी लोग कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, पवित्र बने हैं, भारत को पवित्र रखने के लिए। गवर्नमेंट भी उनका मान रखती है, परंतु दुख धाम को सुख धाम बनाना ये बाबा का काम है। सर्व को शांति धाम, सुख धाम ले जाना है, क्योंकि ये तो सारी दुनिया का प्रश्न है। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब देवताएं थे। अब बाबा निबंध देते हैं, युक्ति से लिखना चाहिए, लेख लिखना चाहिए इस बात पर। देवताएं 84 जन्मों का चक्र लगा कर आए हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता बाबा ही बनाएंगे, और कोई की ताकत नहीं। सन्यासियों से भारत को कुछ फायदा है, पवित्र रहते हैं। आगे तो रचता रचना के लिए कहते थे, बेअंत है हम नहीं जानते। अभी तो कह देते हैं हम भगवान हैं। सब में भगवान है तो हमारे में भी भगवान है, ऐसे कह देते हैं कहने वाले। तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा के महावाक्य हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन मैं हूँ, सारी दुनिया को आकर पावन बनाता हूँ। सारे भंभोर को आग लगनी है। सारी दुनिया अज्ञान नींद में सोई हुई है। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया नास्तिक है। बाबा कहते हैं मैं आकर सबको आस्तिक बनाता हूँ। अभी जो बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं वो अपने को भगवान कह देते हैं। तुम तो इस सृष्टि चक्र के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, महावीर बनते हो। तुमको तो प्रारब्ध में माल मिलते हैं, उनको क्या मिलता है, चने। तुम माया पर जीत पाते हो। स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों को है। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो 2-2 भुजाएं चाहिए, परंतु उनको भी 4-4 भुजाएं दे देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो अलग ठहरे ना। अगर वो 4 भुजा वाले हैं तो उनकी संतान भी 4 भुजा वाली आती, परंतु ऐसा तो है नहीं। देखो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अब तुम समझदार, मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। हम क्या बने, समझदार मास्टर ज्ञान सागर बन गए हैं।
पतितों को पावन बनाना है। पुरुषार्थ के हिसाब से बन रहे हैं ना हम। तो बाबा कहे पतितों को पावन बनाना है, घर वालों को उठाना है, घर को भी मंदिर बनाना है। बच्चे कहते हैं बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। अब मैं सिर्फ ये काम करने के लिए बैठा हूँ क्या? बाबा कहते हैं तुम तो ब्राह्मणियाँ हो, भूं भूं तुमको करनी है, ब्राह्मणों को सेवा करनी है, पद भी तुमको पाना है। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ और कोई निष्काम हो नहीं सकता। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। मकान भी तुम बच्चों के लिए बनाए हैं, मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूँ। मेरे लिए पुराना मकान पुराना शरीर है। शिव बाबा पुराने तन में रहता है तो ये फिर कहाँ जाएगा? निष्काम सेवा एक बाबा ही कर सकता है। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व के मालिक बने का वर्षा लेते हैं तो खुशी से झोली भरनी चाहिए ना। बाबा से हम विश्व के मालिक बने का वर्षा लेते हैं तो खुशी से झोली भरनी चाहिए ना। फिर आगे बाबा हमें कहते हैं खुशी से झोली भरनी चाहिए ना। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है। भक्ति में तो क्या क्या दान पुण्य जप तप आदि करना पड़ता है। सद्गति दाता तो एक बाबा है। बाबा ने आकर ज्ञान घृत डाला है। सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, परंतु वहाँ पर ज्ञान नहीं रहता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। वो है प्रालब्ध। नए सिर चक्कर शुरू होता है, वो है प्रालब्ध। फिर नए सिरे से चक्कर शुरू होता है, ये अनादि है। सूर्य निकलता है फिर जाता है, ये धरती का फेरा है। ऐसे नहीं ईश्वर फेरता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। घर घर को मंदिर बनाना है। क्या बनाना है? घर घर को मंदिर बनाना है। परिवार वालों की भी सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है? सबकी सेवा तो करते हैं, लेकिन परिवार वालों की भी सेवा करनी है। परिवार वालों की सेवा करने के लिए आज बाबा ने ऊपर बताया ना, अभी तुम देवता बन रहे हो। तो गुण अगर खुद में धारण करते जाएंगे तो फिर परिवार की भी सेवा कर सकेंगे। क्योंकि लौकिक संबंधी तुरंत नोट करते हैं कि इनमें खुद में परिवर्तन कितना आया है। ऊंचे ज्ञान का सिमरण कर खुशी से झोली भरनी है। ऊंचे ज्ञान का सिमरण कर खुशी से झोली भरनी है। सेकंड पॉइंट है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। किसी भी देहधारी को
याद नहीं करना है, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। अपना बुद्धि योग ऊपर बाबा के साथ लगाना है ना, परम धाम में। बाबा ने कहा मुक्ति धाम में। कहाँ याद करना है बाबा को? शांति धाम में। बाबा ने शांति धाम बोला। सुहावने संगम युग पर जीते जी पारलौकिक बाबा का बनना है। सुहावने संगम युग पर जीते जी पारलौकिक बाबा का, पारलौकिक बाबा कौन? परमात्मा, परम पिता परमात्मा का बनना है। वरदान दिया बाबा ने। यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले, यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाबा के कोई न कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वो मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वो मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते हैं। अगर कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते हैं। सेवा करते करते अगर मन में डिस्टरबेंस हो रही है तो ये जरूर समझो कि हमारी विधि ठीक नहीं है सेवा करने की। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। सदा तंदुरुस्त, सदा खुश स्लोगन है। अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाबा के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं। अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाबा के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। तो आज बाबा ने खास हमारा ध्यान इस बात पर खिंचवाया है कि सामने हमारे बाबा है, लेकिन फिर भी हमें बाबा को याद करना है शांति धाम में। और दूसरा बाबा ने प्राप्ति का बताया है। ज्ञान से बाबा से जो प्राप्ति होती है भक्ति मार्ग में तो उसकी कोई बराबरी नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति बहुत ऊंची है। भक्ति मार्ग में चाहे अपने शरीर को भी बलि चढ़ा दें ईश्वर पर, लेकिन विकर्म तो विनाश हो जाएंगे, लेकिन प्रारब्ध नहीं बनती है, माना सदगति को प्राप्त नहीं होते हैं। खास बाबा ने समझाया। और परिवार वालों की भी सेवा करनी है, ये काम हमें जरूर करना है।
हम बाहर तो सेवा करते रहे, लेकिन बाबा ने एक स्लोगन दिया था, चैरिटी बिगिंस एट होम। माना शुरुआत खुद से ही होती है। हम्म? बाकी सेवा तो हम कर लेते हैं, लेकिन परिवार वालों को ज्ञान सुनाना, ये सेवा बहुत मुश्किल लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें वो हमारा परिवर्तन देख करके सुनने को तैयार होते हैं। इसलिए पहले स्वयं का परिवर्तन